दूसरे दिन की साइकोलॉजी और भारी उतार चढ़ाव को डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के पूरे जोश के साथ इस जबरदस्त एनालिसिस में गहराई से उतरते हैं। अब देखिए, इस पूरे चैलेंज का अल्टीमेट गोल सुनकर ही थ्रिल महसूस होता है। हम यहां एक ऐसे हाई स्टेक्स गेम का विश्लेषण कर रहे हैं जहां टारगेट है सिर्फ 500 रुपए की एक बहुत ही छोटी सी कैपिटल को 50,000 रुपए में बदलना। जी हां, सिर्फ 500 रुपए। इतने कम अमाउंट के साथ ट्रेड करने का सीधा सा मतलब है गलती की लिटरली कोई गुंजाइश नहीं है। हर एक मूव, हर एक फैसला एकदम सधा हुआ होना चाहिए। अब आते हैं दिन के सबसे पहले और क्रिटिकल फेज पर, सर्वाइवल ओवर क्विक प्रॉफिट्स, यानी लॉस से बचना ही असल जीत है। मार्केट खुलते ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है अकाउंट को स्टेबल रखना। कल के ट्रेड्स के बाद बिना वजह के लॉसेस को पूरी तरह से अवॉइड करना ही पहली प्रायोरिटी बन जाती है। देखिए, जब बात एक स्मॉल अकाउंट चैलेंज की हो ना, तो मार्केट में सर्वाइवल ही सब कुछ है। कैपिटल छोटी होने पर शुरुआत में ही बड़े बड़े मुनाफे के पीछे भागना एक बहुत बड़ी, बल्कि कहूंगा कि एक जानलेवा गलती हो सकती है। अगर मार्केट में टिकना ही संभव नहीं हुआ तो अकाउंट ग्रो कैसे करेगा? इसलिए सबसे पहले कैपिटल को बचाकर रखना यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा फेज, एस्केपिंग द फोमो ट्रैप। आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, काफी भारी वॉलेटिलिटी थी। प्राइस इतनी तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था कि बस देखते रह जाएं। सच कहूं तो एक तेज भागती हुई बड़ी सी हरी कैंडल को देखकर तुरंत बाय बटन दबाने का जो कीड़ा जागता है ना, उसे कंट्रोल करना सच में दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। एक बिगिनर यही मात खाता है। वो डर जाता है कि कहीं प्रॉफिट का मौका हाथ से ना निकल जाए और इसी फोमो में आकर तुरंत ट्रेड में जंप कर लेता है। लेकिन एक प्रोफेशनल अप्रोच एकदम अलग होती है। वहां जल्दबाजी की कोई जगह नहीं होती। बस एक प्रॉपर सेटअप के लिए पूरे धैर्य के साथ इंतजार किया जाता है। अब ये इंतजार करने का मतलब सिर्फ स्क्रीन के सामने खाली बैठना नहीं है। यहां एक बहुत ही सख्त 3 स्टेप क्राइटेरिया फॉलो किया गया। पहला स्टेप, प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करना। दूसरा, मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर प्राइस का रिएक्शन कैसा है, इसे बहुत बारीकी से समझना। और तीसरा, वॉल्यूम की स्ट्रेंथ को देखना। जब तक ये तीनों चीजें एक साथ अलाइन नहीं हुई ना, मार्केट में एंट्री लेने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद आता है दिन का तीसरा फेज, द रियल साइकोलॉजी टेस्ट। काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार स्क्रीन पर एक एकदम क्लीन सेटअप दिखाई दिया। प्राइस अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा था और एक जबरदस्त मोमेंटम बन रहा था। मतलब हर एक सिग्नल पूरी तरह से फेवर में था। लेकिन यहां जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया गया वो सच में चौंकाने वाला था। इतने परफेक्ट सेटअप के बावजूद एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के साथ एंट्री ली गई। सोचिए ऐसा क्यों? क्योंकि एक छोटे अकाउंट में लालच यानी ग्रीड सबसे खतरनाक दुश्मन है। अगर एक अच्छे सेटअप को देखकर पूरी कैपिटल दांव पर लगा दी जाए तो एक छोटी सी गलती पूरा अकाउंट पल भर में जीरो कर सकती है। तो लालच को कंट्रोल में रखना इस प्रोसेस का एक बेहद अहम हिस्सा है। अब जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए, क्योंकि कहानी यहां एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लेती है। जैसे ही ट्रेड में एंट्री ली, ठीक उसके बाद अचानक से मार्केट रिवर्स हो गया। प्राइस सोचे हुए डायरेक्शन के एकदम ऑपोजिट भागने लगा। किताबें चाहे जो भी कहें, लेकिन रियल वर्ल्ड में यही वो मोमेंट है जहां एक ट्रेडर का असली साइकोलॉजी टेस्ट होता है। जब मार्केट इस तरह से एकदम से रिवर्स मारता है ना, तो अक्सर बिगिनर्स पैनिक में आ जाते हैं। या तो डर के मारे पोजीशन तुरंत सेल कर देंगे, या फिर नुकसान से बचने की एक झूठी उम्मीद में अपना स्टॉप लॉस ही हटा देंगे। लेकिन इस एनालिसिस में जो देखने को मिला वो एकदम हैरत अंगीज था। पैनिक करने के बजाय पहले से तय किए गए ट्रेडिंग प्लान को पूरी सख्ती और अनुशासन के साथ फॉलो किया गया। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई डर, बस अपने प्लान पर पूरी तरह से टिके रहना। और यहीं से हमारा चौथा फेज शुरू होता है, विनिंग थ्रू कंसिस्टेंसी। तो उस सख्त अनुशासन का आखिर क्या नतीजा निकला? इतनी भारी टेंशन के बाद मार्केट ने फाइनली वही मूव दिया जिसकी शुरू से उम्मीद थी, और ट्रेड सक्सेसफुल होकर ग्रीन में क्लोज हुआ। इस पूरी जर्नी का सबसे गहरा सीक्रेट यही है कि ये प्रॉफिट कोई ऐसा नहीं था जो रातों रात अमीर बना दे, लेकिन अकाउंट धीरे धीरे और एकदम सुरक्षित तरीके से ग्रो हो रहा है। एक छोटे अकाउंट को बड़ा बनाने के लिए कभी कभार मिलने वाले बड़े प्रॉफिट से कहीं ज्यादा हर रोज की कंसिस्टेंसी अहम होती है। यही असली गेम चेंजर है। और इसी के साथ आता है हमारा अंतिम फेज, द अल्टीमेट मार्केट लेसन। इस दूसरे दिन की पूरी जर्नी से ट्रेडिंग का एक बहुत मशहूर और एकदम सटीक नियम निकलकर सामने आता है। ट्रेडिंग में पेशेंस मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल भले ही कम हो, लेकिन अगर धैर्य है तो बाजार में आराम से टिका जा सकता है।
इसके उलट अगर बिना सोचे समझे हर तेज कैंडल पर जंप किया जाए तो अकाउंट का डिस्ट्रॉय होना 100% तय है। ये बात एकदम पक्की है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का जो अल्टीमेट सर्वाइवल साइकिल होता है वो सिर्फ 3 सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल स्टेप्स पर चलता है। पहला, शांति से अपने सेटअप का वेट करना। दूसरा, मार्केट को ऑब्जर्व करना कि वो क्या मूवमेंट दिखा रहा है। और आखिर में जब सब कुछ प्लान के हिसाब से हो तभी एग्जीक्यूट करना। बस यही वो अचूक मंत्र है जो मार्केट के इतने भारी शोर शराबे में भी फोकस बनाए रखता है। तो इसी के साथ इस ट्रेडिंग चैलेंज का दूसरा दिन कामयाबी और एक बहुत बड़ी सीख के साथ पूरा होता है। लेकिन अब जो सवाल सामने खड़ा है वो बहुत ही रोमांचक है। क्या वाकई ये 500 रुपए का छोटा सा अमाउंट 50,000 रुपए में बदल सकता है? खासकर तब जब आने वाले दिनों में मार्केट और भी ज्यादा खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा।